लालू जी को एक ही चीज का अवार्ड मिल सकता है, वो है चोरी का अवार्ड। किसी गांव में आप चले जाओ, सिर्फ ये कहिए कि लालू जी की थ्योरी वाला सरकार आने वाला। 1% भी मतदाता कह दे कि हम लालू जी को वोट देना चाहते हैं, तो बेचारा जो जो कहता है सब बेकार हो जाता है। लोकसभा चुनाव में कहा कि सब सीट जीत रहे हैं, सब सीट हार गए। लालू प्रसाद जी का परिवार अराजकता का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है। एक हीरोइन के बारे में कहे थे कि उनके गाल की तरह सड़क बना था क्या? कहे सामाजिक न्याय का नेता है लालू प्रसाद जी, और सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय को लूटने का काम लालू जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इतना बड़ा योगदान देने वाले व्यक्ति को नेल्सन मंडेला कहते तो हम लोग खुशी से स्वीकार भी करते। भारत रत्न मोदी जी ने दिया, इसलिए दिया। लालू जी को एक ही चीज का अवार्ड मिल सकता है, वो है चोरी का अवार्ड। जनता के चीजों को चुराना, यही लालू जी का परिवार का क्वालिटी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों ने नीतीश जी को कैप्चर कर रखा है। देखिए, नीतीश जी पिछले 29 वर्षों से एनडीए के नेता हैं, और जिनको हम नेता बना के रखे हैं, नेता हैं और आगे भी नेता रहेंगे, इतना ही समझिए। और बीजेपी और जदयू दोनों नेचुरल अलायंस, ये अराजकता का प्रतीक नहीं है, गुंडागर्दी का प्रतीक नहीं है। किसी गांव में आप चले जाओ, सिर्फ ये कहिए कि लालू जी की थ्योरी वाला सरकार आने वाला है। यदि 1% भी मतदाता कह दे कि हम लालू जी को वोट देना चाहते हैं, तो आप जो हमको। फिर भी तेजस्वी यादव खुद को ओरिजिनल सीएम बता रहे हैं। किसको? तेजस्वी यादव खुद को ओरिजिनल सीएम बता रहे हैं। कौन सी का ओरिजिनल? ओरिजिनल सीएम और नकली सीएम का फर्क समझिए। अब देखिए, बिहार की राजनीति का दुर्भाग्य यही है कि जिस आदमी को ये ज्ञान नहीं है कि सीएम और डिप्टी सीएम में फर्क क्या होता है, अब इसके बाद क्या कहूँ मैं। मुख्यमंत्री जो सत्ता में बैठे होते हैं, जिनके पास 122 विधायक होता है, वही मुख्यमंत्री होते हैं। वो कोई हो, उनकी माताजी भी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तो लोकतंत्र से थी। उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। अब यदि अपने आप को कोई मुख्यमंत्री घोषित कर लेता है तो खुश रहने दीजिए ना। बच्चा को खिलौना दिया जाता है। पिछले विश्वास मत पारित हो रहा था तो क्या कहा था? जो मैं कहता हूं वही होता है, और बेचारा जो जो कहता है सब बेकार हो जाता है। लोकसभा चुनाव में कहा कि सब सीट जीत रहे हैं, सब सीट हार गया। अरे 75% सीट हारना तो हार ही होता है ना। उसके बाद जब जब वो घोषणा करेंगे, लालू प्रसाद जी का परिवार अराजकता का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है, लूट का प्रतीक है, इतना स्पष्ट है। कर लेना, कौन दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? एनडीए तो चुनाव के घोषणा होने दीजिए, सब कुछ आपको दिखाई दे। कश्मीर में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी से बात करके कार्रवाई का निर्देश भी दिलवाया। वहां कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन जिस तरह का बयान राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, कांग्रेस पार्टियों के द्वारा दिया जा रहा है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि सबको भारत के सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, राष्ट्रीय प्रतीक के साथ जो लोग भी विरोध में हैं, उनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी कार्य का कानून के तहत कार्रवाई की जाए, उसको जेल के अंदर रखने का काम किया जाए। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से एक कांग्रेस के सांसद है तारिक अनवर साहब, एक मजदूर के पीठ पे चढ़ के जिस तरीके, देखिए, राष्ट्र की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की तो बात हो नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी इसी तरह गोद में ही उठ के चलती है।
अभी 4 दिन तक यहाँ 55 साल का जो बच्चा था वो बेचारा घूमा यहाँ 1400 किलोमीटर 14,000 किलोमीटर नीतीश जी के मोदी जी के रोड पर। वो मलेशिया निकल गया है, वो अलगे टूरिस्ट है और यहाँ तो टूरिस्टे भरे हुए हैं। इसलिए राष्ट्र के प्रतीक के जो भी विरोधी हैं सब पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 10,000 की राशि आप लोग दे रहे हैं आज से, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस वाले फॉर्म भरवा रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं। जिन लोगों के द्वारा गैर संवैधानिक कार्य किए जाएंगे बिहार की पुलिस कार्रवाई करेगी। आप अपने घोषणा पत्र में लाए, इससे कोई दिक्कत नहीं, और आज तक तो घोषणा किया ही नहीं। एक प्रमाण दे जिससे ये कहे कि ये हमने घोषणा किया। ये फॉर्म भराने का अधिकार आपको किसने दिया? लोकतंत्र में सरकार होता है और सरकार को ही नजरअंदाज करके आप फॉर्म भराएंगे तो पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी, और जो लोग अपराधी के तरह कार्य करेंगे उनके खिलाफ पुलिस या एक्शन जरूर किया जाए। देखिए घोषणा पत्र होता है जारी, ऐसे बोलने से कुछ होता है? कब बोले? जनवरी में कौन चुनाव हो रहा था? घोषणा पत्र जारी करना पड़ता है। लालू जी क्या क्या बोलते हैं कौन जानता है भाई। बिहार में सुनते सुनते थक गया। एक हीरोइन का के बारे में कहे थे कि उनके गाल के तरह सड़क बना था क्या? कहे सामाजिक न्याय का नेता है लालू प्रसाद यादव, और सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय को लूटने का काम लालू जी ने किया। अराजकता फैला दिया, बिहार में अपराधियों का राज लाया, गुंडागर्दी करवाया। सिर्फ कहने वाले लोग हैं। सामाजिक न्याय का काम एनडीए ही करती है। लालू प्रसाद के परिवार ने कभी घोषणा ही नहीं किया। घोषणा क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। दिखाओ कब जारी किया, दिखाओ कब हुआ। अभी तो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक ही शुरू हुई है। अरे भाई तो मैनिफेस्टो लाओगे तब तो जानेंगे। इसलिए ये लोग इस तरह का बयान करते नहीं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है राष्ट्र के हित में भारत बचेगा तब बिहार बचेगा, भारत का प्रतीक बचेगा तब बिहार बचेगा, भारत की अखंडता बचेगी तब बिहार बचेगा। इसलिए जिन लोगों ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के साथ खिलवाड़ किया है उसके साथ कठोर कार्रवाई किया जाए, ये मांग मैं करता हूं। और कल मैंने देखा लालू जी का एक परिवार ने कहा जगदेव बाबू के हत्यारे को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। तो बाबूजी 15 साल राज किए, बताओ क्या कार्रवाई किया। उसी कांग्रेसिया से समर्थन लेकर 15 साल राज किए। अरे भाई आप नए ट्रेनर हो, नया बच्चा हो तो हम लोग क्या करें? आपके पिताजी ने 15 साल तक कांग्रेस का साथ लिया और आज आप भी 15 साल तक साथ लिए हुए हो, और आज गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है जिसने जगदेव बाबू की हत्या कराई थी। ये मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी दंगा कराने वाली पार्टी है, अल्लाह के नाम पर डरिए ना। आपको बिहार के साथ देखिए ऐसा कुकुरमुत्ती पार्टियां आती है जाती है, कहाँ उस चक्कर में आप पड़े। आगे सम्राट जी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा जाना हो या राहुल जी को अपमान करना हो, या आपको लगता है ये जानबूझ के ऐसा हो रहा है? देखिए बिहारी को अपमानित करना, चाहे सम्राट अशोक के राष्ट्रीय चिन्ह को बिहारी को बीड़ी बताना,
और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को अपशब्द कहना, इस तरह का खिलवाड़ जिस तरह कर रही है इंडी गठबंधन, यह स्पष्ट दिखता है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये बिहार को गरीब समझते हैं, बिहार को अछूत समझते हैं। इसका जवाब जनता देगी। यानी कि जानबूझ के हो रहा है, आप कह रहे हैं पूर्ण रूप से। अच्छा, कांग्रेस के हैंडल से कोई चीज हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता ने माफी तक नहीं मांगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया जा रहा है, तो मैं क्या समझूं? यदि देश का नेता विरोधी दल और प्रदेश का नेता विरोधी दल के मन से गाली दिया जा रहा हो और आप प्रधानमंत्री के मां को अपशब्द कर रहे हो और आप माफी नहीं मांग रहे हो, जिससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? ये बिहारियों के लिए अपमानित करने का समय है। नाम जो है 100 से ज्यादा इस तरीके से काफी मुजफ्फरपुर में जो नाम आ रहे हैं SIR में, इसको कैसे देखते हैं? एकदम कई जगह हम लोगों ने भी जांच किया है, खुद आवेदन दे रहे हैं, हमारी पार्टी भी आवेदन दे रही है। जहां ऐसा पकड़ाता है क्यों नहीं करेंगे? एक से ज्यादा जगह पर नाम किसी का हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा और जो घुसपैठिया होगा उसको भी भगाएंगे। राष्ट्रपति पद को लेके वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से जो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है, सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लालू जी ना तो सांसद हैं, किस तरह से? देखिए, पंजीकृत अपराधी, जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो और उनके यहाँ उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जाता हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, तो वही लोकतंत्र शर्मसार हो गया। अब बचा क्या? तो कुछ चीजों पर बोलकर ही लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लालू प्रसाद जी से मुलाकात करना ही लोकतंत्र खतरा है। जगदेव बाबू की बात की आपने, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई हिम्मत होना चाहिए स्वीकारने के लिए कि बिहार के नेल्सन मंडेला है।